Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. This is to the Skylark Poetry Part 2, where we're going to discuss a question and answer from the past paper that is repeated in Advanced English Class 12 in board का paper. ठीक है. And the question says type of the wise who soar but never roam. ये जो वर्ड्स है from the William Wordsworth की poetry to the Skylark, ये इसको आपने एक्सप्लेन करना है. ठीक है. Wordsworth first explains how the nightingale sings while in the trees, but how the skylark soars up high in the sky. It is so high that one cannot even see him properly and can only see a dot, but fills the whole sky with a melodious voice. ठीक है. अब ये क्या बताता है? वर्ड्सवर्थ वॉज बेसिकली अ पोइट ऑफ नेचर. अगर आप लोगों ने प्रीवियस पार्ट नहीं देखा जिसमें मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई है कि वो किस तरीके से अल्लाह की क्रिएशन को और वो नेचर को डिस्क्राइब करता था एंड किस तरीके से वो उस चीज़ को एडमायर करता था, अगर आप लोगों ने ये चीज़ नहीं देखी तो जाकर पार्ट 1 चेक करें इस वीडियो का. ठीक है. सॉरी नॉट इस वीडियो का, मेरे चैनल पे अपलोडेड है पार्ट 1 इसी पोइट्री का टू द स्काईलार्क, वो चीज़ आप जाके चेक कर सकते हैं. ठीक है. अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि वर्ड्सवर्थ पहले अपनी पोइट्री शुरू करता है फ्रॉम अ नाइटिंगेल एंड वो डिस्क्राइब करता है कि किस तरीके से नाइटिंगेल ट्रीज़ में गाने गाती है. ठीक है. और फिर वो कंपेयर करता है उसको टू स्काईलार्क कि वो स्काई में इतना ऊपर इतना ऊंचा वो उड़ता है कि वो एक छोटा सा डॉट की तरह हमें नज़र आता है स्काई में अगर हम उसको कभी देखें तो. ठीक है. लेकिन उसकी आवाज़ इतनी अच्छी होती है, उसकी धुन इतनी अच्छी होती है कि हर किसी को उसकी प्रेजेंस फील हो जाती है. ठीक है. साथ साथ आप लोग स्क्रीनशॉट्स लेते जाना कि ताकि आखिर में आप लोगों को मुश्किल ना हो एंड ये सारे नोट्स आप लोगों के पास भी आ जाएं. ठीक है. सही. अब इस पे आप लोगों ने क्या करना है, इस पे आपने देना है माई ओन ओपिनियन. आपने इस वर्ड्स पे कमेंट करना है. आई टोटली अग्री विद वर्ड्सवर्थ वर्ड्स एज ही सेज दैट ही हैज़ सिम्बलाइज्ड अ मैन सक्सेस विद अ स्काईलार्क. ठीक है. अब इसने क्या कहा है? टाइप ऑफ द वाइज हु सोर बट दे नेवर रोम. ठीक है. ऐसे लोग जो है ऊंचा उड़ते हैं और वो उल्टी सीधी हरकतों में हिस्सा नहीं लेते. सही है. एंड दोज आर द मैन हु आर एक्चुअली वेरी सक्सेसफुल. एंड उसने ये चीज़ कंपेयर की है विद द स्काईलार्क. दिस पोइट्री इंस्पायर्स मी एंड अदर इंडिविजुअल्स टू सोर अप हाई, गिव आवर बेस्ट एंड रीच द बेस्ट डेस्टिनेशन. ठीक है. बट फॉर रीचिंग द स्काई द पोइट सेज हाउ वी शुड कंटिन्यू आवर हार्ड वर्क एंड डू नॉट वेस्ट टाइम एज टाइम इज़ मनी. ठीक है. अब वक्त जो है, वक्त एक हमारा बहुत ही कीमती एसेट है एंड हमें उसको इस तरीके से वेस्ट नहीं करना चाहिए. तभी ही डिस्क्राइब्स द स्काईलार्क कि वो भी एक ही अपना फोकस रखता है कि उसने बहुत ऊंचा उड़ना है. एंड इंसान को भी अपना फोकस इसी तरीके से रखना चाहिए कि हम भी बहुत ही ज़्यादा ऊंचा उड़ें. ठीक है. द पोएट एक्सप्लेन्स that the one wise among us is the one who utilizes his time to the fullest, knows its value and believes in the true spirit of hard work and dedication. ठीक है. बिलीव करना चाहिए हमें अपने हार्ड वर्क और डेडिकेशन के स्पिरिट में. ठीक है. एंड ब्रूस ली की मैंने कोट डाली है यहाँ पे, इफ़ यू लव लाइफ डोंट वेस्ट टाइम बिकॉज टाइम इज़ वॉट लाइफ इज़ मेड अप ऑफ. ये चीज़ भी आप डाल सकते हो कि ताकि अच्छे से आपका आंसर बन जाए. I admire how the poet has used the concept of skylark in teaching humans the way and the importance of balance between your workplace and career. When you soar high and your home from where you have originated, both are equally important. ठीक है. अब इसमें आपने ये चीज़ रिपीट करनी है, ये वाली चीज़, टू स्टे ट्रू टू योर रूट्स एंड टू कीप अ बैलेंस बिटवीन होम एंड अदर प्लेसेस. मतलब अगर आप जो है बहुत ऊंचा उड़ो, बेशक बहुत ऊंचा उड़ो, अपने करियर में भी बहुत फोकस करो, गोल ओरिएंटेड भी रहो आप, लेकिन अपने घर को ना भूलो, अपने ओरिजिन को ना भूलो. ठीक है. वो चीज़ भी आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है. अगर आप उस चीज़ को इग्नोर करोगे तो आपके पास कोई बैक नहीं रहेगी, कोई आपके पास सपोर्ट या कोई सहारा नहीं रहेगा. ठीक है. It typifies people of wisdom who are content to stay at home while their thoughts are nonetheless free to soar to heaven. उनके जो thoughts हैं वो चले जाते हैं to heaven. सही है. उनके थॉट्स बहुत ही ऊंचे चले जाते हैं लेकिन फिर भी दे आर देयर सिटिंग एट होम एंड दे आर देयर वेटिंग फॉर पीपल. ठीक है. चलें जी, अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो. टाइप ऑफ द वाइज हु सोर बट दे नेवर रोम. चलें जी, अब इस वीडियो में भी बैड लक हो गया. हमारे घर की लाइट चली गई है, पीछे से यूपीएस का आवाज़ आ रहा होगा आपको, तो ये वाला वीडियो भी कंटिन्यू नहीं हो पाएगा. पिछली वीडियो में मेरा मोबाइल गिर गया था तो वो मैंने एंड कर दी. ये वीडियो भी अब मैं अभी एंड कर दूँगी क्योंकि फिर आप लोगों को डिस्टर्बेंस होगा. तो फिर बाकी इंशाल्लाह करेंगे नेक्स्ट टाइम. ठीक है. आप लोग जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो. चलें जी, अब नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है एक, और एक है क्रिटिकल एप्रिसिएशन. सही है.
तो ये जो है मैं एक ही उसमें डाल लूँगी, फिर इंशाल्लाह हम कर लेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।